और आजकल क्या हो रहा है कि बूढ़ा आदमी है, उसको पट्टी बांध दिया है, बूढ़ा बाप को टेम्पू में बैठा दिया है, और ये जो माइक है ना, इससे बेहतर माइक लगा कर ऐलान करके भीख मांगता है। जवान बेटा बूढ़े बाप को भिखारी बना करके टेम्पू में इससे भी ज्यादा स्टैंडर्ड माइक से बस्ती बस्ती भीख मांगता है बेशर्मी के साथ। इसी तरह जुमा का दिन था, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो, शर्म नहीं आती? भीख सर झुका करके मांगते हैं, तुम सर उठा करके भीख मांगते हो। उसने कहा कि बात यह नहीं है, बात यह है कि मेरा दादा नेशनल फकीर था और मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है, यह मेरा खानदानी पेशा है, इसलिए भीख मांगता हूं। भिखारी खड़ा था, भीख मांग रहा था, हाथ चमका चमका करके, सर उठा उठा करके भीख मांग रहा था। एक आदमी सर झुका करके भीख दे रहा है। उस आदमी को बड़ी हैरत हुई, ये कितना शरीफ आदमी है, भीख भी दे रहा है और सर भी झुका रहा है। एक बेशरम मैं हूं, सर भी उठा रहा हूं, हाथ भी उठा रहा हूं। उस आदमी ने कहा कि मेरे भाई साहब, तुम तो शरीफ आदमी हो, तुम भीख देने वाले हो, भीख लेने वाले नहीं हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? उसने कितनी प्यारी बात कही है, अल्लाह ऐसी अजमत हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। उसने कहा यार तुम तो भीख का कटोरा लेकर के अभी खड़े हुए हो, अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते मेरी जेब में कल ही पैसा दे दिया। मेरा रास्ता रंगपुरा की तरफ निकल रहा था, मुझको बीरगंज की तरफ भेज दिया। असल तो मैंने उसका दिया हुआ पैसा दिया है, काम तो उसने बनाया, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा था, इसलिए मैंने सर उठा करके भीख नहीं दिया, सर झुका करके भीख दिया। अल्लाह। शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल। कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान, अपने मन की सब करे, अपने मन की सब करे, वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे, खतरे में है तेरे मजहब की शान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का, कासिर खुदा का यह इम्तिहान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा मुश्किल काम है। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। बड़ा अच्छा जलसा है, माइक भी अब काम करने लगा है। बूढ़ा माइक, जवान मुकर्रिर, इसको भी बाप से भेंट हो रही, लेकिन ये काम कर रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। अगर मुझे कुछ भी टाइम नहीं मिलता, सिर्फ 3 मिनट का टाइम मिलता, वो सुनेंगे 2025 में। 3 मिनट के लिए अगर मुझे टाइम मिलता तो जो पैगाम मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं वो सुना रहा हूं। अगर आप इसकी हिफाजत कर लेते तो हिंदू मुसलमान दंगा कभी हुआ नहीं है और जिंदगी में कभी नहीं होगा। सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तब तो बड़ा मुश्किल है।
तब तो फिर बहुत मुश्किल। आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू, दोनों तरफ से आप दोनों बन करके आए। ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा अगर दायां बायां कीजिएगा जनाजा ही पढ़ा दूंगा। ध्यान से तेजी के साथ निकल जाए। हिंदुस्तान के बहुत बड़े वजीर आजम थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। उन्होंने मुसलमानों से कहा, मुसलमानों मुझे एक इमाम दे दो, मुसलमानों मुझे एक मुअज्जिन दे दो। कहा कि वजीर आजम आप तो हिंदू हो, आपको इमाम की क्या जरूरत है, आपको मुअज्जिन की क्या जरूरत है? मुअज्जिन तो मस्जिद में चाहिए, मुअज्जिन और इमाम तो मस्जिद को चाहिए। आप तो वजीर आजम हो, हिंदू हो, आप इमाम क्यों मांग रहे हो, आप मुअज्जिन क्यों मांग रहे हो? वजीर आजम ने कितना प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बगल में मंदिर है, बगल में मस्जिद है, मस्जिद का दरवाजा बंद है, मस्जिद का माइक बंद है, मंदिर का दरवाजा खुला हुआ है, मस्जिद का माइक बंद है, मस्जिद में अजान नहीं होती है, अजान देने वाला मुअज्जिन नहीं है, मस्जिद में नमाज नहीं होती है, इमाम नमाज पढ़ाने वाला नहीं है। मेरे दिल को ठेस पहुंचती है। हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान दोनों का है और इसकी खूबसूरती में एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है। मस्जिद का दरवाजा बंद हो, मंदिर का दरवाजा खुला रहे, ये मुझे गवारा नहीं है। इसलिए मुझे एक मुअज्जिन दे दो, एक इमाम दे दो, तनख्वाह मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, ताकि इस हिंदुस्तान में मंदिर भी आबाद रहे, खुदा का घर मस्जिद भी आबाद रहे। महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुसलमान से खिताब करते हुए कहा कि तुम हिंदू करके हिंदू से मुसलमान से झगड़ते हो और तुम मुसलमान समझ करके हिंदू से झगड़ते हो। याद रखो, मैंने हिंदू से हा को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला। जब हा को मीम से मिलाया तो हम हो गया कि यानी हम हिंदुस्तानी हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जब तुम भी हिंदुस्तानी हो, हम भी हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदू मुसलमान का फिर झगड़ा कैसा है?